हेलो गाइज, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिलियन माइंड एजुकेशन पर। यहाँ इस चैनल पे जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट का लघु पाठ योजना हो गया या माइक्रो टीचिंग से संबंधित कुछ भी हो गया, सभी के सभी प्रकार के यहाँ पे लघु पाठ योजना हो गए, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना हो गए, सभी एक साथ आपको मिल जाएंगी। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन प्लान कैसे बनाएं। इंग्लिश का लेसन प्लान एक सही तरीके से कैसे बनाएं। तो देख रहे हैं लेसन प्लान हमारा पहला है। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का नाम डालना होता है, जैसे कि पढ़ा यहाँ पे स्कूल नाम, अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर अपना नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से एक कॉलम बनाएंगे, जैसे कि ये कॉलम बना हुआ है। डेट डालेंगे, जिस डेट को पढ़ाना है वो वाली डेट डालेंगे। किस क्लास का बनाए हैं, 6, 7, 8, 9, 10th जो भी बनाए हैं। बीएड के हैं तो आप 6 से लेकर 10 का किसी भी का भी बना सकते हैं, और डीएलएड के हैं तो 1 से लेकर 5 तक का। किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ड्यूरेशन, लघु पाठ योजना का जो ड्यूरेशन होता है विभिन्न कॉलेज के द्वारा अपना अपना मानक होता है। जैसे इस कॉलेज का मानक कितना है, 15 मिनट का, तो यहाँ पे 15 मिनट का होता है। ये सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश पोएट्री। सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश पोएट्री। टॉपिक हमने ले रखा है इसमें द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर ये टॉपिक है हमारा। उसके बाद यहाँ पे हेडिंग जो पड़ती है जनरल एम्स की, सामान्य उद्देश्य की हेडिंग पड़ती है। और सामान्य उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हम देख लेते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। दूसरा है टू एनेबल देम टू रीड पोएम अलाउड विद प्रॉपर एंड इनोनेशन, टू क्रिएट अफेक्शन फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन द स्टूडेंट्स। उसके बाद है टू डेवलप दियर एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। उसके बाद है टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप दियर इमोशंस। छठा पॉइंट है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू इन्जॉय रिसिएशन, ठीक है। ये कुछ प्रकार से इसके कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। अब उसके बाद आपका जो स्पेसिफिक एम्स पढ़ती है हेडिंग, स्पेसिफिक एम्स मतलब विशिष्ट उद्देश्य, इसकी हेडिंग बढ़ती है। और इसमें भी आप 3-4 पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। तो टू अप्रिसिएट द पोएम इनिशिएटेड द सॉलिटरी रीपर। दूसरा है टू एनेबल देम अंडरस्टैंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स। तीसरा है टू एनेबल द अप्रिसिएट द यूज ऑफ राइम इन द लेसन। उसके बाद जो हेडिंग पड़ेगी प्रीवियस नॉलेज की, अगली हेडिंग किसकी पड़ेगी, प्रीवियस नॉलेज की। और इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट हैव रीड सेवरल पोएम्स एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश। उसके बाद हेडिंग पड़ती है इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। कॉलम आपको बनाने सीरियल नंबर का, उसके बाद फुलफिल टीचर्स एक्टिविटी का, उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी का। ये 3 कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें आप कुछ पूछेंगे बच्चों से, हैव यू एवर सीन हिल्स, तो बच्चे क्या जवाबेंगे, यस सर, 9 हैव सीन हिल्स। दूसरा प्रश्न है व्हाट डू वी सी देयर, वी सीयर देयर ट्रीज, वैली, माउंटेन, ईटीसी। उसके बाद हैव यू सीन फार्मर्स देयर, यस सर, 9 हैव बीन फार्मर्स देयर। व्हाट डू दी फार्मर्स डू ड्यूरिंग रीपिंग। तो लास्ट क्वेश्चन आपको क्या बनाना है, प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे हमारी हेडिंग पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम, तो यहाँ पे लिखना है आपको डियर स्टूडेंट्स, टुडे आर वी विल शैल स्टडी अबाउट द पोएम द सॉलिटरी रीपर।
और यहाँ पे आपको जो है लघु पाठ योजना के अंतर्गत प्रश्नों को जो है फुल एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, ठीक है, पढ़ाते समय। उसके बाद प्रेजेंटेशन डालेंगे, हिंट्स के रूप में आप दे दें, हिंट्स के रूप में जो भी आपकी पोएम हो उसकी स्टार्टिंग के 2 शब्द और लास्ट का 1 शब्द, ये हिंट्स पॉइंट दे दें। और उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट मॉडल रीडिंग। फर्स्ट मॉडल रीडिंग, द पुपिल टीचर बी विल रीड द पोएम विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन, अटेंशन, राइम्स एंड राइदेम, ठीक है। उसके बाद सेकंड मॉडल रीडिंग है। सेकंड मॉडल रीडिंग क्या है कि द पुपिल टीचर्स विल रीड द सेकंड टाइम विथ प्रॉपर मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस एंड स्टूडेंट्स विल बी फॉलोइंग हिम इन दियर बुक्स, ठीक है। अब ये हो गई हमारे सेकंड मॉडल रीडिंग। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि मीनिंग ऑफ वर्ड दी फ्रेजेस, जो फ्रेजेस के मीनिंग वर्ड्स हैं उनको आपको इस प्रकार से लिख देना है। एक तरफ लिखना है वर्ड्स और एक तरफ लिखना है उसका मीनिंग। जैसे सॉलिटरी क्या है लिखा गया एलोन, इसका मीनिंग क्या होता है एलोन। उसके बाद रीपर, रीपर मतलब ए पर्सन दैट क्यूट्स एंड कलेक्ट्स क्रॉप्स फार्मर। वी होल्ड, टू लुक एट, बिहाइंड, टू टाई विथ रोप, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वर्डों की आपको मीनिंग लिख देना है। जो भी आप बना रहे हैं उन वर्डों की यहाँ पे मीनिंग लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है सुपरविजन वर्क्स। सुपरविजन वर्क्स हेडिंग डालनी है और डालना है द स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू नोट डाउन दीज वर्ड्स इन दियर नोटबुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद लाउड रीडिंग करना है। द पुपिल टीचर्स विल आस्क द फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पोएम विथ फ्लुएंसी, एन्जॉयमेंट, एक्सप्रेशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड्स ऑफ प्रोफाउंड। तीसरा है विच टाइप ऑफ पोएम इज दिस। अब आगे क्या होता है कि डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पोएम, इस पोएम के बारे में हम चलते हैं डिटेल्ड स्टडी करते हैं। चलिए करते हैं डिटेल स्टडी। दिस सॉलिटरी रीपर्स इज पोएम अबाउट म्यूजिक। स्कॉटिश गर्ल सिंग्स एज द क्यूट्स with skills builds the sequels. The poet was observing her, mesmerized by the song. He compares her song to that of nightingale and cuckoo bird. The song continued to each in his heart long after it is heard no more. The beautiful experience left a deep impact and gave him alone lasting pleasure. अब उसके बाद पैरेलल पोएम, इसके समांतर पोएम का मतलब इसके समांतर भी एक पोएम वहाँ पे है, आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग, द पुपिल टीचर्स विल रीड द होल पोएम एंड स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू लुक ओवर द पोएम रैपिडली बट साइलेंटली। उसके बाद अगला आपको डालना है रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, about whom is this poem written, which country does the girl belong। तो 3 प्रश्न हो गए यहाँ पे। अब उसको बाद होम असाइनमेंट देना है। होम असाइनमेंट, व्हाट डज द सॉलिटरी रीपर्स सिम्बोलाइज। दूसरा है विच वर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम्स। तो इस प्रकार से हमारा जो है लेसन बन के तैयार हो जाता है एक इंग्लिश का। और आगे हम दूसरे लेसन के बारे में जानेंगे कैसे बनाना है।
क्या करना है, दूसरा लघु पाठ योजना। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।